क्वेश्चन है आपका, क्या नाम है, क्वेश्चन नंबर 2 का। तो पार्ट क्या बोला, थर्ड बोला, थर्ड पार्ट, ठीक है। क्या बोलता है, एक हमारे पास 2 डिजिट नंबर है, क्या है, 2 डिजिट नंबर है जिनके डिजिट का सम करूं तो 9 आता है। क्या, डिजिट का सम करूं तो 9 आता है। कहता है अगर उन नंबरों को रिवर्स करूं, उनका ऑर्डर रिवर्स करूं, यानी 1 प्लेस वाला 10 पे और 10 प्लेस पे 1, तो क्या होता है, बोलता है जो पहले वाला नंबर था ओरिजिनल नंबर का, उसको मैं 9 से मल्टीप्लाई करूं और जो रिवर्स करके नंबर आएगा उसको 2 से मल्टीप्लाई करूं तो वो दोनों नंबर बराबर आएंगे। बोलता बताओ वो नंबर क्या हो सकता। तो देखो यार, सबसे पहले हमें 2 डिजिट नंबर बोला है, तो देखो 10 से ऊपर और 99 तक कोई नंबर बीच में, इनके बीच में आने वाले हैं, और वो ऐसे होना चाहिए जिनका डिजिट सम करके कितना आना चाहिए, 9। 0 प्लस 1 करूं तो ये तो 1 आता है, ये नहीं आ सकता है। यानी कोई ऐसा नंबर होगा जिनका सम करके 9 है। जैसे मैं एक लिख लूं 1 और 8 है ना, इनका डिजिट सम करूं तो क्या आता है 9। ऐसे ही 2 प्लस 7 कर दूं यानी 27 है ना, 27 का भी सम कितना आता है 9। अच्छा, ऐसे ही 36 का भी सम कितना आता है 9 एंड सो ऑन। ऐसे कोई 2 नंबर है, पता नहीं कौन से हैं, लेकिन वो आप तो बोले सर ये होगा आंसर। नहीं भाई, जो हमें कंडीशन दे रखी वो भी तो सेटिस्फाई करनी है। बोलता है अगर ये रखा तो इसका जब प्लेसेस चेंज करूं तो 81 आ जाएगा ये, और कहता है इसको अगर 9 गुना करूं, इसको 9 गुना करूं और इसको करूं कितना 2 गुना, तो ये बराबर आएंगे। तो देखना पड़ेगा हमें कि क्या सेटिस्फाई करते हैं कि नहीं करते, है ना। तो सबसे पहले हमें ये क्वेश्चन समझना है, सॉल्व नहीं करना है। सबसे पहले हमें अंडरस्टैंडिंग के साथ इसको देखना कि कहने क्या जाता है, ठीक है। क्या कह रहे हैं, 2 डिजिट नंबर जिनका सम 9 है। तो मैं ऐसे करता हूं ना, 2 डिजिट नंबर है तो 1 प्लेस पे एक डिजिट रखूंगा, एक रखूंगा 10 प्लेस पे, तो एक को x और एक को। तो देखो कैसे लिखूंगा मैं, लेट द यूनिट प्लेस डिजिट बी x and 10th place digit b y। मैंने कहा 1 प्लेस पे जो नंबर होगा उसको x रख लेता हूं और 10th प्लेस वाले को y रख लेता हूं। तो therefore ओरिजिनल नंबर b, तो नंबर क्या होगा भाई, देखो मैंने क्या 1 प्लेस पे x रख दिया और 10 प्लेस पे रख दिया y, और इनको मैं ब्रेक एक्सपैंड करके लिखूं तो क्या होता है, देखो 1 प्लेस वाले को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं और 10 वाले को 10 से, तो ये नंबर क्या बन जाएगा बेटा 10y प्लस x। तो ओरिजिनल नंबर मेरा, यानी कहने का मतलब ये होगा बेटा, अगर मेरे पास 18 है ना, इसको मैं एक्सपैंड करके लिखूंगा तो इसको क्या करूंगा 1 को करूंगा 10 से मल्टीप्लाई, और ये 1 प्लेस वाला है तो इसको करूंगा 1 और बीच में, तो ये क्या बन जाएगा 10 प्लस 8, और वापस 18 आता है कि नहीं आता है एक्सपैंड करके, है ना। तो इस नंबर को भी मैंने ऐसे एक्सपैंड करके, ठीक है। पहले नाउ ऑन रिवर्सिंग द ऑर्डर, जब मैंने रिवर्स किया, ऑन रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ डिजिट्स, द न्यू नंबर विल बी क्या होगा, शाबाश। देखो ये था 1 पे, ये था 10 पे, अब इसको x को ला लिया मैंने 10 पे और इसको ले लिया 1 पे, बीच में प्लस 1 वाले को 1 से मल्टीप्लाई और 10 वाले को 10 से मल्टीप्लाई। कोई दिक्कत है, समझ आ रहा है? अच्छा, उसके बाद ये आ जाएगा 10x और प्लस y, तो जो न्यू नंबर बनेगा वो क्या होगा 10x प्लस, ओरिजिनल नंबर ये था, लेकिन जब डिजिट का ऑर्डर रिवर्स किया तो ये नंबर। यहां तक मैंने अपनी सिंपलिसिटी के लिए किया, यहां तक समझ आया भैया, समझ आ रहा है? कौन सा, ये वाला देखो बेटा,
हमने लिखा, मैंने कहा मेरे पास एक नंबर है, ये 2 डिजिट नंबर है? इसका सम कितना आ रहा है? 9 आ रहा है। ये तो मैंने ऐसे जर्नल एग्जांपल किया, क्या पता ये आ रहा है कि नहीं है, मैं ऐसे लिखा, ये लिख। अब इसको मैं एक्सपेंड करके लिखना चाहूं तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, 8 इंटू 10 और प्लस 1 इंटू 1। एक्सपेंड ऐसे ही करते हैं, क्यों? जो वंस प्लेस पे होता है उसको 1 से मल्टीप्लाई किया जाता है, जो टेंस प्लेस पे होता है उसको 10 से मल्टीप्लाई किया। तो 8 को 10 से मल्टीप्लाई करूं तो क्या होता है 80, और 1 को 1 से मल्टीप्लाई करूं तो 1, 80 प्लस 1 करूं तो क्या आया 81 वापस आया कि नहीं आया? यानी 81 को एक्सपैंड करके मैं ऐसे लिख सकता हूं। तो मैंने भी उस नंबर को क्या करके लिखा बेटा, एक्सपैंड करके लिखा है ऐसे। 10 से मल्टीप्लाई, 10 प्लेस वाले को 10 से मल्टीप्लाई और यूनिट प्लेस वाले को 1 से मल्टीप्लाई, ये एक्सपैंड करके लिखा वो नंबर है। तो नंबर वो ऐसे ही XY ऐसे नंबर है, लेकिन मैंने आपको एक्सपैंड करके बताया, चला पता है? अच्छा, ये मैंने इनको ओरिजिनल नंबर और एक्सपैंड करके दोनों नंबर लिख दिए मैंने। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन समझना है, क्या लिखना है? नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन में पहले इसने लिखा कि देखो यार, जो 2 डिजिट हैं इस नंबर के x और y, इन दोनों का डिजिट का सम करूं तो 9 आता है। तो लिखेंगे ना x प्लस y डिजिट सम करूं तो कितना आना चाहिए? 9। एक इक्वेशन हो गई। कोई दिक्कत किसी को भाई है? कोई दिक्कत आ रहा है समझ? ओके। और दूसरे में क्या कहता है, सुनना, ये वाली कंडीशन समझना बड़ा जरूरी है। दूसरी कंडीशन में क्या कहता है, जो मेरा नंबर है, क्या जो मेरा नंबर है उसको क्या करूंगा 9 से मल्टीप्लाई। नंबर कौन है मेरा? नंबर है ये मेरा। इस नंबर को अगर मैं करूंगा 9 से मल्टीप्लाई तो ये किसके बराबर आएगा? बोलता रिवर्स करके जो नंबर आया, रिवर्स करके कौन आया? इस नंबर के 2 गुना के बराबर होगा। क्या बोल रहा है? जो मेरा नंबर है उस नंबर को मैं क्या करूंगा 9 से मल्टीप्लाई, तो किसके बराबर आएगा? जो रिवर्स करके नंबर आया है उस नंबर के 2 गुना के बराबर है कि नहीं भाई? तो लिखते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के मतलब, देखो पहले वाला ओरिजिनल नंबर है 10y प्लस x को करूंगा मैं कितने से मल्टीप्लाई? 9 से। तो ये किसके बराबर आएगा? जो रिवर्स करके नंबर आया है। रिवर्स करके कौन आया है? 10x प्लस y, और इसके 2 गुना यानी 2 से मल्टीप्लाई, इसके बराबर। ये था सबसे बड़ी चीज, तो यही समझने वाली है हमारे लिए। हो गया। अब सिंपलीफाई करो, मल्टीप्लाई 9 10 जा 90y प्लस 9 इंटू एक्स 9x इज इक्वल टू 10 2 जा 20x प्लस 2y जा 2y। करो अरेंज 90y, चलो इधर लिख लेते हैं, यहाँ पे आया 90y, ये प्लस का 2y उठा के उस साइड इक्वल टू के इधर ले आएंगे तो माइनस का 2y, और यहाँ पे 9x है, ये 20x है, 20x उठा के इधर ले आया तो माइनस का, सॉरी पहले वाला वो लिख लेते हैं, प्लस 9x माइनस 20x इक्वल टू 0। यहां तक कोई दिक्कत है? अच्छा इसको देखना, 90 में से 2 माइनस करेंगे बेटा क्या आएगा? 88y, ये प्लस का ये माइनस का ये प्लस का, 20 में से 9 निकाल दो 11x इक्वल टू 0। कोई दिक्कत किसी को यहाँ तक है? देखो 11 दोनों में कॉमन दिख रहा है मुझे, 11 बाहर निकाल देता हूँ। थोड़ा सिंपलीफाई ऐसे नहीं, आपको ये पहली इक्वेशन ये दूसरी, इसको सॉल्व करो आंसर आ जाएगा। लेकिन मैं थोड़ा और सिंपलीफाई करूँ तो 11 कॉमन निकाल दूं, यहाँ बचेगा 8y और यहाँ बचेगा x इक्वल टू 0। तो ये बचेगा 8y माइनस एक्स इक्वल टू, ये 11 उधर भेजा तो 0 के नीचे ऐसे। तो ये सॉल्व करोगे क्या आएगा? 8y माइनस एक्स इक्वल टू 0, और ये आ जाएगी मेरी सेकंड। अच्छा सेकंड अभी नहीं, इधर देखो मेरे पास x पहले है y बाद में, तो इसको भी मैं ऐसे करके लिखता हूँ माइनस एक्स प्लस 8y इक्वल टू 0, और ये सेकंड। कोई दिक्कत है क्या मैं अगर इसको ऐसे लिखूं तो? कोई दिक्कत नहीं है ना? अच्छा 2 इक्वेशन मेरी सिंपलीफाई हो गई है। अब इनको भाई जो मेथड बोले हमें इक्वेशन सॉल्व करने के लिए वो लगा देंगे, आंसर निकाल देंगे। कौन सा मेथड? सब्स्टिट्यूशन लगा दो, एलिमिनेशन मेथड लगा दो। जब मेरे को नहीं बोला है तो कोई भी मेथड लगा सकता हूँ, और जो आपको सही लगे वो लगा दो। तो यहाँ पे देखो एलिमिनेशन लगा देते हैं, एलिमिनेशन ज्यादा इजी होता है। देखो क्या करना है, यहाँ पे x है
यहाँ पे भी x है, x का कोफिशिएंट यहाँ पे क्या है -1, यहाँ पे क्या है 1, कोफिशिएंट सेम है, तो मैं क्या कर सकता हूँ ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकता हूँ। और मैंने यहाँ पे एडिंग करना है कि सब्ट्रैक्टिंग, ऐड क्यों करना है सर, इधर -1 है, हाँ, इधर प्लस का इन दोनों के साइन अलग अलग हैं, जब साइन अलग अलग होंगे तो एडिंग करेंगे, जब साइन सेम हो तो सब्ट्रैक्शन। तो मैं क्या लिखूंगा नाउ सब्ट्रैक्टिंग 1 एंड 2, 1 और 2 को सब्ट्रैक्ट कर दो, ये लिखो भाई x प्लस सॉरी सब्ट्रैक्टिंग ऐड कर लेते हैं, एडिंग बोला एडिंग, सब्ट्रैक्टिंग तो करेंगे जब साइन सेम रहेंगे। यहाँ पे साइन अलग है, इसका देखो x का कोफिशिएंट माइनस है और यहाँ पे x का कोफिशिएंट प्लस है, कोफिशिएंट सेम है लेकिन साइन अलग अलग है, तो हम एडिंग करेंगे। करो x प्लस वाई इक्वल्स टू 9, ये वाली इक्वेशन लिखी और ये वाली इक्वेशन लिख देते हैं सेकंड वाली, -x प्लस 8y इक्वल्स टू 0। ऐड है तो कुछ भी नहीं करना होता, साइन चेंज नहीं, ये माइनस का ये प्लस का खत्म, ये प्लस का ये प्लस का 8 और 1 9y इज इक्वल्स टू 9 प्लस 0 9y इक्वल्स टू ये 9 उधर भेज दो, 9/9 कैंसिल किया, y कितना आया बेटा 1। ये y क्या रखा था आपने, टेंस प्लेस का नंबर आई, क्या ये टेंस प्लेस, पुट द वैल्यू ऑफ y इन 1 या 2 किसी ने कर, तो यहां पे लिखूं पुट y इक्वल्स टू 1 इन फर्स्ट के अंदर पुट कर देंगे बेटा, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे देखो, यहाँ पे x प्लस 1 इक्वल्स टू 9, ये 1 उधर भेज दो, x इक्वल्स टू 9 माइनस 1 x इक्वल्स टू 8, वो जो 2 डिजिट है ना निकाल दिए मैंने, x और y, ये टेंस प्लेस डिजिट है और ये वंस प्लेस डिजिट है, तो रिक्वायर्ड नंबर क्या होगा, तो देयरफॉर रिक्वायर्ड नंबर इज इक्वल्स टू क्या होगा, ये देखो नंबर क्या था हमारा, यही था ना, लिखो 10y प्लस x, अच्छा लिखो भाई 10y का वैल्यू कितना था बेटा 1 प्लस x कितना आया 8, 10 1 जा प्लस 8 इक्वल्स टू, तो रिक्वायर्ड नंबर क्या है बेटा 18 एक ऐसा नंबर है जिनका डिजिट सम करें तो 9 आएगा, और अगर इस नंबर को 9 टाइम करूं तो ये किसके बराबर आएगा, इस नंबर को रिवर्स करूं उसके 2 गुना के बराबर, रिवर्स यानी 81 हो जाएगा, ये 81 के 2 गुना के बराबर आएगा, इसको 9 टाइम करो, चला भाई समझ में आया, पक्का इस तरीके से